वेलकम स्टूडेंट टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफलॉजी सिंसे। एंड आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लार्वल फॉर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम लार्वा पढ़ने जा रहे हैं पोरिफेरा के, जिनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। इसमें दो तरीके के लार्वा पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइम्यूला लार्वा। अब जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है वो किसका फीचर है? क्लास कैलकेरिया का। और पैरेन्काइम्यूला लार्वा फीचर किसका है? हेक्सा, एक्टिनेलिडा और डेस्मोस्पोंजी का। अब यहाँ पे जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है उसकी जो बॉडी है वो होलो और ओवल शेप होती है, जबकि पैरेन्काइम्यूला लार्वा की जो बॉडी है वो सॉलिड होती है और अगार शेप्ड होती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लार्वा ऑफ सीलेंट्रेटा। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, हाइड्रा, ओबीलिया, ओरिलिया। तीनों का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, हाइड्रा में बडिंग देखी जाती है डिवीजन के लिए, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखी जाती है। इसमें कोई लार्वा नहीं होता, इसकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। ओबीलिया में जो लार्वा है वो है प्लान्यूला लार्वा और ओरिलिया में प्लान्यूला स्टेज है। स्काइफी स्टोमा में जो देखी जाती है, पर लार्वा कौन सा है? इफाइरा लार्वा। इफाइरा लार्वा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और एचटेट की शायद एक आधी स्टेटमेंट में भी एक आधी बार पूछा गया है। फिर हम पढ़ते हैं लार्वा ऑफ टीनोफोरा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लार्वा है, सिडिपिड लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अडल्ट। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अडल्ट। इसमें 2 ऐसे टेंटिकल होते हैं जो रिट्रैक्टेबल होते हैं कि अगर उनको टच किया तो वो एकदम अंदर हो सकते हैं। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा है और इसके अंदर सिलिया है और ये अडल्ट की तरह दिखता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है टीनोफोरा के? कॉम्ब जेली, सी गूसबेरी। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक टीनोफोरा का क्या है कि बायोल्यूमिनेसेंस दिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे लार्वा ऑफ प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस में 3 मेंबर्स पढ़ने हैं, टीनिया सोलियम, फेशियोला हिपैटिका और स्काइजोस्टोमा, जो कि ब्लड फ्लूक होता है। अब टीनिया के जो हमारे वो होते हैं ना, टीनिया को हम टेपवर्म भी बोलते हैं, पॉक टेपवर्म। इसके 2 टाइप के लार्वा होते हैं। एक होता है हेक्साकांथ लार्वा जिसमें 6 अरेंजमेंट होती है, मैं आपको शो करूंगी बाद में। उसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है ओंकोस्फेयर। और एक है सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वर्म। ठीक है। हेक्साकांथ लार्वा किसमें पाया जाता है? लार्वा ऑफ पिग। एंड सिस्टी सर्कस कहाँ देखा जाता है? ह्यूमंस में। फेशियोला में 5 होते हैं, मीरासीडियम, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया और स्पोरोसिस्ट। एंड स्काइजोस्टोमा में आप 2 एब्सेंट कर दो, रेडिया और मेटाकर्केरिया। इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं, मीरासिस, स्पोरोसिस, ससेरिया। नोट, ब्लैडर वर्ड जो होता है वो यूट्रिकुलेरिया होता है और ब्लैडर वर्म जो है वो सिस्टी सर्कस होता है। ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम फेशियोला के लार्वा पढ़ रहे हैं। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरसेरिया, मेटासरसेरिया। अब लार्वा ऑफ फेशियोला हिपैटिका क्या है? मीरासीडियम जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, स्नेल की सेकेंडरी होस्ट। फिर है स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया और मेटाकर्केरिया। मेटाकर्केरिया क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है प्राइमरी होस्ट की, और प्राइमरी होस्ट क्या है? मैन और शीप। ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियो ऑफ फेशियोला थोड़े डिटेल में। एम्ब्रियो फेशियोला कम्स आउट फ्रॉम फीकल मैटर ऑफ शीप। फिर वो हैच हो जाता है, और जब वो एम्ब्रियो हैच हो जाता है तो वो कौन सा लार्वा प्रोड्यूस करता है? मीरासीडियम लार्वा। कल हमने क्या पढ़ा था कि एस्केरियस का जो एग होता है सॉइल में वो हैच करता है, और हैचिंग के बाद वो कौन सा लार्वा प्रोड्यूस करता है? रैप्डिटिफॉर्म लार्वा, जो कि नॉन इन्फेक्टिव होता है। मीरासीडियम लार्वा, इसके कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल में बनता है, मतलब एस्केरिस में रैप्डिटिफॉर्म लार्वा बनता है और फेशियोला में मीरासीडियम लार्वा। इसकी अब एक डायग्राम देखो, इसमें कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट होते हैं? जर्म बॉल्स, सिलिया प्रेजेंट होता है, आइसपोर्ट प्रेजेंट होता है। अब पूछा जा सकता है सिफेलिक ग्लैंड्स कहाँ देखे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियो ऑफ फेशियोला का जो लार्वा है मीरासीडियम लार्वा उसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट इज सिफेलिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मीरासीडियम लार्वा। और एपिकल पैपिला। अब इसके जो ये होते हैं ना जर्म बॉल्स, वो होती हैं 5 रोज जिसमें 21 सेल्स होते हैं हैविंग जर्म बॉल्स। अब जो मीरासीडियम लार्वा है वो एक नॉन फीडिंग लार्वा है। इसका लाइफ स्पैन 24 आवर्स है, और 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको स्नेल को इन्फेक्ट करना होता है, अदरवाइज ये मर जाता है। इसमें कोई माउथ नहीं होता और ये इन्फेक्टिव स्टेज है स्नेल के लिए। ठीक है।
अब एक चीज और याद रखना, एपिकल पैपिला को टेरिब्रेटोरियम भी बोला जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए एचटेट में नहीं पूछेंगे, इतना टफ तो नहीं जाएंगे। देन वी हैव विद इन 24 आवर्स वाया एपिकल पैपिला मीरासीडियम पेनिट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ स्नेल एंड कन्वर्टेड इनटू स्पोरोसिस लार्वा। अब दूसरा लार्वा कौन सा है हमारा? स्पोरोसिस लार्वा। ये कहाँ पे फॉर्म होता है? स्नेल बॉडी में। ये तब फॉर्म होगा जब मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट कर देगा स्नेल को। ये एक हुक लाइक लार्वा होता है, ठीक है, स्पोरोसिस लार्वा। अब स्पोरोसिस लार्वा का ये डायग्राम है, और जो स्पोरोसिस लार्वा के अंदर जो जर्म्स बॉल हैं वो रीडिया लार्वा बनाएंगे, और रीडिया लार्वा स्पोरोसिस लार्वा के अंदर ही फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड इनटू स्पोरोसिस लार्वा। रेडिया लार्वा फॉर्म्स इनसाइड बॉडी ऑफ स्पोरोसिस लार्वा। ये पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं, इनके पास सिलिया नहीं होता, आइसपोर्ट नहीं होता, और यहाँ पे एपिकल पैपिला एब्सेंट हो जाते हैं। फिर आता है हमारा रेडिया लार्वा। अब ये रिलीज होता है कहाँ से? स्पोरोसिस्ट की बॉडी में। अब ये रेडिया लार्वा का डायग्राम है, इसमें सर्केरिया लार्वा बनता है। आपको यही चीज याद रखनी है कि स्पोरोसिस्ट के अंदर रेडिया लार्वा बनता है और रेडिया लार्वा के अंदर आपका सर्केरिया बनता है। अब इसमें जर्म्स बॉल्स पहले से भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये लैपेट, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें बर्ड पोर है, एलिमेंट्री केनाल है, कोलर माउथ, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर है। जर्म बोल्स ऑफ रेडिया लार्वा फॉर्म रेडिया एंड करकेरिया। देन वी हैव many Carcharia larva comes out body of Redia via birth pore into the body of snail। एक चीज याद रखना, मेटा करकेरिया सॉइल में बन रहा था, उसके बाद मेटा करकेरिया ने स्नेल को इन्फेक्ट किया। जो स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा है वो स्नेल की बॉडी में बना है, और अब जो करकेरिया लार्वा है वो बॉडी ऑफ स्नेल से बाहर आ चुका है बर्थ पोर के थ्रू, ठीक है। अब करकेरिया लार्वा क्या है? एक टेल्ड लार्वा है। अब इसके पास टेल आ गई, शक्कर आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गई। ये किसकी बॉडी से निकला है? रेडिया लार्वा की, सॉरी स्नेल की बॉडी से निकल चुका है। कम्स आउट फ्रॉम बॉडी ऑफ स्नेल इनटू वाटर। ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। लैंड, वेजिटेशन, ग्रासेस, और ये किसमें चेंज हो जाता है? मेटा करकेरिया में, एनसिसमेंट एंड लॉस ऑफ टेल के थ्रू। देन इन लास्ट वी हैव मेटा करकेरिया। अब इसमें क्या हुआ कि करकेरिया में टेल थी और मेटा करकेरिया में टेल लूज हो चुकी है। ये ग्रासेस के ऊपर बनेगा और इसको हम यंग फ्लूक भी बोलते हैं और मेराइटा के नेम से भी जानते हैं। और जब शीप खा लेगी ग्रास को तो मेटा करकेरिया इन्फेक्ट करेगा बॉडी ऑफ शीप को, फिर वो अडल्ट बनाएंगे, रिप्रोडक्शन बनाएंगे, जाइगोट बनेगा और मीरासीडियम लार्वा बन जाएगा। ये एक तरीके से मैंने आपको लाइफ साइकिल भी पढ़ाई है, बहुत इजीली आप लोगों को इसको बार बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा कि क्या कैसे है क्या नहीं, एंड इससे आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफलॉजी सेंसेई।